कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब 3 घंटे बत्ती गुल होने के बीच मरीजों को तड़पना पड़ा। अस्पताल के कुप्रबंधन का उस वक्त खुलासा हुआ जब अचानक हुए बिजली फॉल्ट ने एक परिवार से उसकी मां को ही छीन लिया, जिसके बाद मृतक महिला की बेटी ने उस सच को बयां किया जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं से भरोसा उठना लाजमी है। हमारी मदर चल रही थी अच्छी, अचानक 6 से 6:30 7 के बीच में लाइट चली गई। लाइट जाते ही उन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर उनमें जो भी होता है वो मतलब कृत्रिम जो सांस देते हैं उसको हम करके उनको सांसें देते रहे। ये सर है ना 7 बजे से लेके 10 बजे तक की बात, 10 से 10:30 बजे तक की बात है। बत्ती गुल होने का आलम ये था कि सर्जिकल, आईसीयू, इमरजेंसी और कोविड-19 वार्ड में भी मरीज तड़पते रहे। तेज गर्मी में पंखे, कूलर और एसी बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों को भी मरीजों को अंधेरे में ही टॉर्च की रोशनी में दवाइयां देनी या फिर इंजेक्शन लगानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि एक मरीज को टॉर्च की रोशनी में ही सीपीआर भी दी गई। अस्पताल के पैनल में लोड बढ़ने से फॉल्ट आया। इस फॉल्ट से केबल गर्म होकर जली, जिसके चलते बिजली सप्लाई पैनल से आगे अस्पताल परिसर को नहीं मिल रही थी। मृतका नंदू बाप की दोपहर में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था, लेकिन शाम को 7 बजे अचानक फॉल्ट आने से लाइट चली गई और मरीज गर्मी से छटपटाने लगे। कुछ देर तो वेंटिलेटर बैकअप मिलने से चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद बैटरी ने भी वेंटिलेटर का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हाथ के जरिए अम्बू बैग से नंदूबाई को ऑक्सीजन दी। इसी बीच हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे मोबाइल की लाइट में सीपीआर किया ताकि नंदूबाई की सांसें वापस आए, लेकिन कुछ ही देर में सांसों ने नंदूबाई का साथ ही छोड़ दिया। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील क्या कहते हैं वो भी आपको सुना देते हैं। इलाज किया गया था, सीपीआर दिया गया। बिल्कुल, अंधेरे में भी मरीजों का इलाज किया, अंधेरों में सीपीआर भी किया गया है और सब कुछ किया गया है। मतलब मरीजों के लिए हम जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया हमने यहाँ पर। किसी मरीज की कोई डेथ हुई है? वो मरीज़ की डेथ इसकी लाइट की वजह से मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तो सुबह से ही पेशेंट सीरियस चल रहा था और वो तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर पेशेंट था और उसका तो सारा सिस्टम चालू कर रखा था, पूरा सिस्टम चालू था क्योंकि उसके तो बैकअप जो चल रहा था उसकी वजह से, और उसको सीपीआर भी दिया गया, पर अल्टीमेटली उसको नहीं बचा पाया। मृतका के परिजनों का दावा है कि लाइट बंद होने से वेंटिलेटर का बैकअप खत्म हुआ था और इसी वजह से नंदूबाई की मौत हुई। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नंदूबाई की मौत का जिम्मेदार कौन है? कितने समय से इन अव्यवस्थाओं के बीच मरीज तड़प रहे थे? क्यों 3 घंटे तक लाइट की व्यवस्था नहीं की गई?